Hey guys, welcome back to my channel. So मैं आ गई हूँ अनदर पिक कार्ड रीडिंग है। ये पिक ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ है। एंड इससे पहले गाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था फ्री रीडिंग का। तो सो फॉर फ्री रीडिंग गाइज, अगर जो भी लोग आप लोग फ्री रीडिंग चाहते हो, आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जितने भी एग्जिस्टिंग आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आगे शेयर करिए, मोटिवेट करिए, इनक्रेज करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली को। अगर उनसे रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग ऑब्वियसली फॉर श्योर देन। एंड फॉर द न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ गाइस, अगर आप न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए फर्दर। एंड एवरी 2 वीक के बाद मैं विनर्स को अनाउंस करूँगी। 3 विनर्स अनाउंस होंगे फॉर फ्री रीडिंग। एंड मैं उनको फिर आगे फ्री रीडिंग्स उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनसे कनेक्ट करूँगी और उनके सवालों के जवाब मिलेंगे उनको। ठीक है गाइज, सो आगे बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ, वीडियो की तरफ। ये पिक योर डेट ऑफ बर्थ है एंड दिस इज़ द मैसेजेस फ्रॉम यू, फ्रॉम योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स गाइज। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5th को आता है, लेट्स से 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ आता है तो पाइल 5 चूज़ करोगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 ऑफ एनी मंथ आता है तो आप 9 चूज़ करोगे। सो वैसे ही आपके लिए 9 पाइल है गाइस। आप अपने लिए देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, अपने प्यार के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे भी आप जिसके लिए भी आप मैसेजेस देख रहे हैं गाइस। सो आगे बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ, रीडिंग की तरफ। हाय पाल नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वाज 1st, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ आता है तो मतलब ये आपके लिए रीडिंग है। और गाइस सबसे पहले आपके मैं कुछ ट्रेट्स बता दूँ। नंबर 1, सो नंबर 1 ऑलवेज द वन जो टॉप पे रहना चाहते हैं। आप लोग नेचुरल बॉर्न लीडर्स हो, बहुत कॉम्पिटिटिव हो। अगर आपके सामने आसपास कुछ कंपटीशन ऐसा आ जाए तो आपके अंदर रहता है कि भाई कंपटीशन मुझे जीतना है, मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन आपके दिमाग में रहता है। रेस में जीतना, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो बड़े कॉम्पिटिटिव हो, रिस्क टेकर्स भी हो। आप लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हो। तो बहुत लोग आपको गलत तरीके से भी ले लेते हैं, गलत वे में ले लेते हैं, गलत आपकी इमेज बना लेते हैं। बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो जो शायद 2 फेस नहीं रह सकते हो, और ये जो हो अंदर बाहर वो एक ही हो। एंड वही लोगों को लगता है कि यार ये शायद अच्छी नहीं है, फिर ये ऐसी है या फिर वैसी है। बट जो लोग आपके पास है, जो आपके क्लोज है बहुत, जो आपको जानते हैं, वही लोग आपको अच्छे से जानते हैं कि आप कितने इमोशनल हो, कितने टची हो, एंड कैसे एक रियल में हो। ठीक है। एंड सो लेट्स सी गाइस, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एंजल से। ठीक है। सो मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस है फ्रॉम एंजल्स। ओहो, पाइल नंबर 1, वाओ, कप्स एंड देन ये रिवर्स में आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे मुझे यहाँ पे आपका बहुत हद तक दिख रहा है गाइडेंस गाइस कि आपकी लाइफ में, बहुतों के लाइफ में अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं वैसे बता दूं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि गाइस पाइल नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं से कुछ फ्रेंडशिप आने वाली है, कहीं ना कहीं से कुछ एक ऑफ़र आने वाला है जिसमें आपको लोग कंग्रेचुलेट करेंगे। ठीक है। फ्रेंडशिप के साथ साथ ऑफ़र बोल रही हूँ, मतलब ऑफ़र ऐसा आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के करियर फ्रंट में भी हो सकता है कि आपको लोग कंग्रेचुलेट बोलेंगे। हो सकता है प्रमोशन हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ आए। ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये जो कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है आपके पास से चाइल्डहुड से कुछ ऐसे फ्रेंडशिप आप वापस कनेक्शन, रीबॉन्डिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। सो ये आपके लिए मैसेजेस बहुत हद तक यहाँ पे ज़रूर है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत हद तक आपके लिए यही गाइडेंस ज़रूर मिल रही है कि आप लोग पास से, पीछे से ज़रूर कनेक्ट हो रहे हो किसी ना किसी से, कुछ टाइम में, आगे आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में ही। और जो भी कनेक्शन होगा, लेट मी टेल यू, पॉजिटिव कनेक्शन होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव टर्नआउट नहीं होगा। तो उसके लिए आप वरी ना करिए। बहुतों के लिए लव लाइफ ही मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि नहीं, लव लाइफ ज़रूर आने वाली है। पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में नया बॉन्डिंग आने वाला है, नया रोमांस आने वाला है। एंड ऐसा रोमांस ज़रूर होगा जो प्रॉमिसिंग होगा, कनेक्टिंग होगा आप लोगों के लिए।
और अगर आप किसी ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हैं, किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट इट हैपन। अपने आप चीज़ें अपने आप होती हैं तो वो बेस्ट होती हैं, ठीक है। अपने आप पे, अपने दिमाग में कुछ भी स्ट्रेस मत लाने दीजिए, ठीक है। एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि आपको जस्ट हो सके तो अपने अंदर ही लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंदर लेवल पे, अपने इमोशंस लेवल पे, अपने मेंटल लेवल को, दोनों में धैर्य लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। आप लोगों को अपने इमोशनल लेवल पे, अगर इमोशनल होते तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते हैं। एंड किसी न किसी कभी कभी आप नम भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ अगर उस पर एक लेवल, एक बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप कहीं से दूर जा रहे हैं या फिर किसी लोगों से दूर जा रहे हैं, अपने आप को लगता है कि अब मैं अपने करियर, अपने गोल से दूर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अगर आपको लगता है, मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली प्रेजेंट सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप उसके लिए वापस एफर्ट मारना शुरू करिए। अगर इफ नीडेड आप स्क्रैच से आना काम करना शुरू करिए, बिकॉज येस प्रॉमिसिंग है करियर, सब कुछ है, इट इज़ जस्ट लाइफ पाथ जो जस्ट अभी है, वो हमेशा के लिए नहीं होगा, ठीक है गाइज़। सो गाइज़, मैं आपके लिए एंजल्स आंसर डेक भी यूज़ कर रही हूँ, एंड इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप सोचिए, तब तक मैं शफल करती हूँ, एंड यस नो जो भी आंसर आता है आपके सामने मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज एंड थिंक ऑफ द क्वेश्चन एंड कम बैक, ठीक है। ओह माय गॉड फाइल नंबर 1, ये एक ही खा रहे ना। ओके, अबंडेंस, जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपने पूछा है, उसको आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। आपका वेट, आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्क, कुछ भी, सब कुछ मिला मिलो के आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये आंसर है एंजल्स का। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं आपको खुद ही बोलती हूँ कंग्रेचुलेशंस गाइस। तो अपना हार्ड वर्क, पेशेंस प्लीज़ लगाए रखिए एंड फोकस रहिए, ठीक है। दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 ऑफ एनी मंथ आता है, सो दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है। सो गाइस, पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नंबर 2, नंबर 2 और वो लोग होते हैं जो जिनका पीपल स्किल बहुत अच्छा होता है, जो बातों में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, जो अपनी बातों से भी लोगों को ऐसे मोटिवेट कर देते हैं अपनी बातों में भी। एंड आप इन्फॉर्मेशन, ऐसे इंसानों से इन्फॉर्मेशन बहुत आपको अच्छा लगता है कि शेयर करना लोगों से, काफ़ी मन के काफ़ी क्लियर होते हो, काफ़ी लोगों के लिए कुछ हिपोक्रेसी नहीं होती कि किसी के लिए कुछ बुरा कर दूं, किसी के लिए कुछ बुरा चाहूँ, सबके लिए अच्छा ही चाहते हो। एंड काफ़ी हद तक अगर जितना भी हो सके आप पेशेंस रखते हो अपनी लाइफ में देवी, ये नंबर 2 की बहुत अच्छी खासियत है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए फ्रॉम एंजल्स, ठीक है। सो मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। द टावर मोमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड गाइस, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस एक होता है ना कि एक रात के बाद सुबह आएगी ज़रूर, आप बस डटे रहो। दैट इज़ द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम एंजल, कि आप बस डटे रहो। आपकी लाइफ में अगर आप किसी टावर मोमेंट से गुजर चुके हो, या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ज़रूर अगर आई है जिसने आपको शेक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, कुछ भी ऐसा, तो ये पता नहीं कार्ड भी आ गया है अपने आप ही निकल के, तो मैं ये भी रीड करूँगी। बट तो यही बोल रहे हैं कि बस आपको वहाँ से, उस प्रॉब्लम से निकलना अब आपको चाहिए, आप निकलोगे। आई कैन सी कि ये जो रिकवरी अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा है, हो चुका है, मे बी अगर करियर में, पर्सनल फ्रंट में कुछ ऐसा आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो अपनी करियर में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एक टावर मोमेंट ही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 मंथ्स में उसके अंदर आपके लिए काफ़ी हद तक रिकवरी है।
ठीक है, रिकवरी है, उसके साथ साथ आप कहीं मूव ज़रूर हो रहे हो, आप कहीं निकल ज़रूर रहे हो, आप कोई डिसीजन, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले रहे हो। आपको लेना भी चाहिए, आपको लेने की ज़रूरत भी पड़ेगी और आप ले भी रहे हो, और एक ऐसा डिसीजन जो काफ़ी हद तक आपके इमोशनल मेंटल लेवल को बहुत हद तक पीस में लेके आएगा। आपको इस पीस की काफ़ी हद तक ज़रूरत है गाइस, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। टेम्परेंस की काफ़ी हद तक ज़रूरत है, जिसपे आप एक शांति में रहो, आपको एहसास हो कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं एक अब पीस में हूँ, फाइनली मैं खुश हूँ, मुझे फील हो रहा है कि मैं एक कोई ज़िंदगी को फ़ील कर रहा हूँ, मुझे ऐसी वाइब आ रही है आप लोगों के लिए। तो ये जो रिकवरी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए 3 मंथ्स की रिकवरी दिख रही है। उसके साथ साथ गाइस, ओह माय गॉड, आपके लिए काफ़ी हद तक आप अपने आपका जो ब्रेन है काफ़ी हद तक वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है। मतलब कि जो रिकवरी आपकी मेंटल लेवल की है, आपके इमोशनल लेवल की है, ऐसी होगी कि आपका फोकस बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक सही होगा, आप कोई भी चीज़ करोगे उस पर मतलब एक्यूरेसी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका जो रिकवरी है आपके लिए, जो आपके लिए गाइडेंस है, इट इज़ जस्ट दैट कि ये जो फेस है वो टेम्प्रेरी है। प्लीज़ उस पर आप उसको परमानेंट मत लेना, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन आए, अपॉर्चुनिटी आए तो कि कहीं से मूव होना है, वो ज़रूर लीजिएगा। अगर हार्ड डिसीजन अगर आपको लेने का ज़रूरत पड़ेगा तो प्लीज़ लीजिएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए विद द टेम्परेंस। आपके लिए इस लाइफ में अगर आप इस डाउट में हैं कि भाई मुझे पीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। कोशिश आप स्टार्ट करोगे, अंत आपके स्पिरिट गाइड ज़रूर करेंगे, आपको मिलेगा ज़रूर। ऑफ़र भी, अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है आगे आने वाले टाइम में। नंबर 2 आप लोगों के लिए, अगर इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू कहीं ना कहीं से अगर आप विक्ट्री कोशिश कर रहे हो कि मुझे मिल जाए, इन द सेंस कि अपने करियर लेवल पे ही अगर किसी चीज़ में आप कोई कंपटीशन है या कोई लीगल इशू है, कहीं पे भी कुछ है जिसमें जीतने का वो है, या फिर कुछ ऐसा जिसमें विक्ट्री का है, आई कैन सी कि वो आपको ज़रूर हद तक मिलेगा। और जब वो मिलेगा आपको मेंटल पीस, आपको खुशी ज़रूर अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। जैसे देखो आपके लिए जो मैसेज स्टार्ट हुआ है, टावर से स्टार्ट हुआ है, फिर मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट हुआ है आपका मेंटल लेवल, फिर आपका विक्ट्री, आपका डिसीजन मेकिंग, एंड देन आपको टेम्परेंस, फाइनली एट पीस, फाइनली अगर इफ़ नीडेड तो मैं शायद अगर आपको इस लेवल का मेंटल लेवल मिलेगा कि आपको लगेगा कि अगर इफ़ नीडेड तो मैं शायद संन्यास भी ले लूँ। अब मुझे इस लाइफ में अब मुझे लाइफ में जो करना था, जो लेना था, जो मिलना था वो मिल गया है। अगर इफ़ नीडेड तो मैं संन्यास भी लेने को रेडी हूँ। ये भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद। बट 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिंग, इम्प्रूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। ऑल्सो गाइज, मैं यहाँ पे आपके लिए एंजल आंसर्स कार्ड उठा रही हूँ, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, यस नो एंजल से आपको पूछने हैं, तो प्लीज़ पॉज कर ली वीडियो को, तब तक मैं शफल करती हूँ एंड फिर निकालती हैं आप लोगों के लिए आंसर्स। हेल्पफुल पीपल। सो अगर आपको लगता है, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, तो आंसर यही है कि वो चीज़ ज़रूर होगी। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि वो आपसे अकेले नहीं, आपके आसपास के जो लोग हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, पार्टनर है, आपके जेन्युइन लोगों की हेल्प से, उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग से वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ब्लेसिंग आई एम गेटिंग कि आपको ब्लेसिंग ज़रूर आ रही है। ब्लेसिंग ऑफ अ चाइल्ड, ब्लेसिंग ऑफ न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग ऑफ समथिंग न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है इससे, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। दिस इज़ फॉर यू, थैंक यू, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 3 आप लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 ऑफ एनी मंथ आता है तो दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है। सो गाइस, कुछ बातें बता दूं नंबर 3 लोगों के लिए। आप काफ़ी क्रिएटिव हो,
काफ़ी एंथुसियास्टिक हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो आप, लाइक जहाँ पर भी होते हो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी लाइटन अप कर देते हो। एंड लोग आपको मतलब आप जोक क्रैक्स करते हो, बातें करते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आप लोग बन जाते हो, काफ़ी एंटरटेनिंग भी हो। एंड ये भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि आपके मन की बात, आपके दिल की बात हर कोई नहीं जान पाता, बिकॉज़ अब बाहर से इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगी, लोग शायद आपको अंदर से भी ये समझते होंगे कि अंदर से भी शायद ये ऐसा ही इंसान है, ऐसे ही खुश रहते हैं, है ना कहीं ये चीज़ें हैं नंबर 3 वालों के लिए, ये अच्छे ट्रेट्स हैं नंबर 3 वालों के लिए। लेट्स से कि आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे प्यारे नंबर 3। ओके, नंबर 3 आया है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि सेलिब्रेशन, कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसे ज़रूर होगी जो सेलिब्रेशन ज़रूर लेके आएगी। कुड भी आपकी फैमिली में कुछ शादी, आपकी शादी, किसी न किसी कोई फेस्टिव, कोई रीज़न्स हैं जिसमें आप सारे फैमिली मेम्बर मिल रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, कोलैब और चीज़ें बातें कर रहे हो और पार्टी कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो कुड बी ऑल्सो द रीज़न कि कुछ के लिए प्रोफेशनल रीजंस भी हो सकते हैं कि गेट टुगेदर, कोलैबोरेशंस एंड पार्टी फॉर प्रमोशंस ऑल्सो। सो लेट मी गेदर फ्यू मोर मैसेजेस फाइल नंबर 3 के लिए। तो मैं ये निकालना चाहूँगी, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, एंगेजमेंट, टुगेदरनेस, यूनिटी एंड पार्टनरशिप भी है यहाँ पे बहुत लोगों की यहाँ पे। तो आगे आने वाला टाइम में नंबर 3 आपको वो इंसान ज़रूर मिलने वाला है जिसके आप पूरी लाइफ स्पेंड करोगे। और अगर आप उस इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो आप ज़रूर उसके साथ कनेक्ट करोगे। आपको आपकी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी विश फुलफिल होगी आगे आने वाले टाइम में कि चलो फाइनली मैं उस इंसान से शादी हो रही है, मैं एंगेजमेंट हो रही है एंड सेलिब्रेशन हो रही है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ऑल्सो फॉर मैनी ऑफ़ यू, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ ये सिंगल्स के लिए है। ऑब्वियसली अगर आप मैरिड हो तो मुझे अभी बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो आपके और आपके पार्टनर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन लेवल आपके पार्टनर्स के साथ बढ़ रहे हैं। ऑल्सो आपके जो करियर फ्रंट पे है, करियर फ्रंट पे भी कुछ चीज़ें, कुछ रीजंस आपको मिलेंगे सेलिब्रेट करने के, ठीक है, जिसमें आप ऑब्वियसली एक रोल प्ले करोगे। सेलिब्रेशन कुड बी ऑब्वियसली द टारगेट्स अचीवमेंट एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि शायद अप्रेजल मिलेगा या फिर प्रमोशंस होगा, कुछ ना कुछ, उसका भी सेलिब्रेशन मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो वाह, पेज ऑफ कप्स, नंबर 3 ओके, कैंसल लियो पाइसेस। सो नंबर 3 मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप की लाइफ में कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आगे आने वाले कुछ महीनों में। एंड बिकॉज ऑफ कप एनर्जी है, थोड़ी ये जो स्टार्ट हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो कप एनर्जी है और फ्रेश स्टार्ट है, प्यार का फ्रेश स्टार्ट बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंगेजमेंट के साथ साथ, शादी के साथ साथ, सेलिब्रेशन के साथ साथ बहुत लोगों के लिए लाइफ में कुछ ऐसा नया प्यार ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं है एक पार्टनर के तौर पे, बट एक दोस्त के तौर पे, एक गोल के तौर पे, एक करियर के तौर पे, जिसमें आपको एक नया पैशन, नया एंथुसियाज़म मिलेगा कि आपको वो एनर्जी वापस आएगी कि यार फाइनली मुझे एक गोल मिल गया, मुझे जिस पे फोकस करना है, जिसमें मुझे काम करना है। और जो भी चीज़ आएगी आपकी लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्यार हो, फ्रेंड हो, यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आपके लिए काफ़ी लकी होगा, इमोशनल लेवल पे एंड करियर लेवल पे भी, ठीक है। सो सबसे पहले बता दूँ ओवरऑल आपके लिए जो गाइडेंस है, मैसेज है, रीडिंग है पाइल नंबर 3 कि आप लोगों के लिए करियर, मेजरली लव लेवल पे, इमोशनल लेवल पे काफ़ी हद तक अच्छे न्यूज़ है, अच्छे मैसेजेस हैं लोगों की लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में बहुत हद तक सेलिब्रेशंस आ रही है, मैरिज आ रही है, एंगेजमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, फैमिली टुगेदरनेस यहाँ पे दिख रही है। आगे आने वाले टाइम में बहुत लोगों के लाइफ में कोई नया एक इंसान आने वाला है जिसके साथ आप आगे चल के शादी करोगे, ठीक है। ऑल्सो बहुत लोगों के लिए मैसेज ज़रूर आ रहे हैं कि आपको एक नया लव ज़रूर मिलेगा। नया लव का जो फेस होगा, कुड बी ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ
कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया फ्रेंड, कोई नया इंसान ऐसा जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ले के आएगा, जो आपके लिए काफ़ी लकी होगा। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ग्रैब दैट पर्सन। आप उनको प्लीज़ जाने मत देना। ऐसे अगर आपको लगे कोई इंसान आपके लिए लकी है, आप उनके आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने लगी है, तो प्लीज़ उनको जाने मत देना, ये ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं एंजल आंसर्स क्वेश्चंस आपके लिए ले रही हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू यू वांट टू आस्क एंजल, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए। तब तक मैं शफल करती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक। सो तब तक मैं शफल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपने पॉज कर लिया है, आई होप, ठीक है। सो नंबर 3 के लिए क्या आंसर है? ट्रस्ट। सो जो भी आपका क्वेश्चन है, तो एंजल्स वांट्स टू सी कि ट्रस्ट बस मत छोड़िए, सब कुछ हो जाएगा। इट इज़ ऑल दैट कि आपको ट्रस्ट एंड पेशेंस ज़रूर रखना है। एवरीथिंग विल हैपन अल्टीमेटली, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय नंबर 4। So, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 ऑफ एनी मंथ आता है, तो दिस मीन्स दिस इज़ अ रीडिंग। सो नंबर 4 आपके लिए सबसे पहले कुछ ट्रेट्स बता दो गाइस। सो आप लोग काफ़ी हद तक हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी आप लोगों की हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आता है, आपको पसंद है, और कहीं ना कहीं आपके ये ट्रेट्स में भी है कि आप कर लेते हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। एंड रिलायबल काफ़ी हो, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो आप, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, जो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हो कोई भी। एंड हाँ, आप काफ़ी, बिकॉज आप हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी ऑर्गेनाइज हो अपनी लाइफ में, तो आपका फाइनेंशियली चीज़ें स्टेबल कहीं ना कहीं रहती हैं, बिकॉज आप कोशिश करते हो आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करो, सोचो, एंड उसके हिसाब से प्रेजेंट में आप खर्चे करो, ठीक है। सो दीज आर सम ब्यूटिफुल ट्रेड्स मेरे पाइल नंबर 4 के लिए। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है एंजल से पाइल नंबर 4 के लिए। वाओ, जस्टिस। ओके, सो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जो काफ़ी हद तक अटकी हुई थी, नहीं हो रही थी, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो प्रॉब्ली कुड बी लीगल इश्यूज़, अगर आपके लाइफ में कुछ फंसे हैं, वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको फाइनली आपकी लाइफ में जजमेंट होगा चीज़ों का, आपके लाइफ में वो फाइनली एक वो लगेगा कि यार आपको जो करना है लाइफ में वो फाइनली चीज़ें डिसाइड होगी, जो बनना है, जो होना है, जो डेस्टिनी, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन होगी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सो एक लास्ट कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। वाओ, ठीक है। सो ये ज़रूर बता रहा है कि आपको जो वेट है काफ़ी चीज़ों का जो करते आ रहे हो, उसका वेट आगे लेट मी से आगे 9 मंथ्स के अंदर, मैं बोलूँगी, मैं 2 मंथ्स भी क्यों ही बोलूँ, 9 मंथ्स के अंदर उस चीज़ का वेट ख़त्म हो रहा है। क्लैरिटी मिल रही है आपको इस अपनी डेस्टिनी की, अपने काम की, अपने कर्मों की। काफ़ी हद तक मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है आपकी लाइफ में आती हुई। आपको वो रोशनी मिल रही है कि भाई अब मेरे को यहाँ से क्लियरेंस मिल चुका है। किसी भी चीज़ का अगर जो भी आप वेट कर रहे हो, अगर लीगल इश्यूज़ का या फिर कुछ भी कहीं से भी, तो आपको वहाँ से क्लैरिटी, आप वहाँ से गो हेड मिल गया। अगर आप कोशिश कर रहे हो अब्रॉड जाने का, अगर आप कोशिश कर रहे हो कहीं बिजनेस में स्टार्ट करने का, वहाँ पे अटके पड़े हो, कहीं पे भी अगर आप अटके पड़े हो, तो वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, तो आप आगे मूवमेंट कर रहे हो। तो फिर आपको लग रहा है कि फाइनली यार मेरे साथ चीज़ें आगे चल रही है। तो 9 मंथ्स इज़ द डाउन लाइन वेरी आई कैन सी कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था अब तक, और अभी 9 मंथ्स में आपको चीज़ें धीरे धीरे मूव होनी शुरू दिखेगी। ऑल्सो आपको ये भी रियलाइजेशन है कि जिन लोगों के लिए आपने बहुत किया है, उन लोगों ने शायद अब मेरे लिए इतना स्टैंड नहीं लिया जब मुझे ज़रूरत थी, या मेरे लिए इतना करा नहीं कभी जब मुझे चाहिए था। एंड आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन के साथ आप काफ़ी हद तक मूव कर रहे हो चीज़ों अपने लाइफ में। ऑल्सो एक नहीं 2 सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, आप लोग अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड स्टेबिलिटी में काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बोला, आप काफ़ी स्टेबल, आपकी लाइफ आप कोशिश करते हो स्टेबल रहे,
चीज़ें सही रहे, ऑर्गेनाइज रहे, तो काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाओगे। जो भी चीज़ अभी तक ऊपर नीचे हो रखी थी नेक्स्ट 9th मंथ में, कमिंग 9 मंथ में, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू नंबर 4। एंड मैं गाइज एंजल आंसर्स क्वेश्चन कर रही हूँ, तो जो भी आपका क्वेश्चन है एंजल से आप पूछना चाहते हो, येस, नो, मे बी, वट एवर, सो मैं वो शफल करूँगी। अगर आप अभी इसको पॉज करना चाहते हो वीडियो को, आप पॉज कर लीजिए, जो भी आप क्वेश्चन सोचना चाहते हो आप सोच लीजिए, तब तक मैं शफल कर लेती हूँ, ठीक है। अनलाइकली, वाह। सो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं एंजल्स कि जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, काफ़ी हद तक इट इज़ नॉट दैट कि वो किस्मत में है, इट इज़ अप टू यू। बहुत हद तक वहाँ से आपको फ्री गो हेड मिला हुआ है। इट इज़ समवेयर वो ब्लॉकेजेस आपके आसपास ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ेगा उस चीज़ को होने के लिए, उस चीज़ को यस में लाने के लिए, ठीक है। यस इट इज़ देखो मैंने ऐसे करा हुआ था तभी नहीं देखा, तो यस इट इज़ अ यस, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपके एंड से मुझे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज़ वाई, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 4। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, जैसे रेजोनेट किया। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो नंबर 5। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ आता है, दिस मीन्स दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट मी टेल यू नंबर 5, आप काफ़ी हद तक क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, आप सोचते हो, काफ़ी डीप थिंकर भी हो, एंड आपको एडवेंचर रिस्क लेना एंड खुले सोच वाले इंसान होते हैं ना, वो होते हैं नंबर 5 कहीं ना कहीं। एंड आप नेचुरल बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो ही, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको इस चीज़ में आपको लेके जाएगी, चाहे आप कुछ भी करो, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लेके ही जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। नंबर 5, सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है एंजल से। ओके, मुझे यहाँ से लीड से उठाना है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल। अंधेरे में उजाला आ रहा है गाइस, अंधेरे में उजाला आ रहा है काफ़ी हद तक। क्या आपको पाइल नंबर 5 आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप इस फेज से गुजर रहे हो, अगर आपको जो भी ब्लैक चीज़ें दिख रही हैं, ब्लैक होल, किसी चीज़ का एडिक्शन, आपको लग रहा है कि आप अपना शायद टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपको करना है लाइफ में, कहीं ना कहीं जो आपने सोचा हुआ था वो चीज़ दबी जा रही है, वो गोल दबा जा रहा है, वो पैशन, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो स्पार्क कहीं ना कहीं जा रहा है, बिकॉज़ आपको कहीं ना आप उस चीज़ पे काम ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चीज़ें आई जा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जा रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई जा रही है, बट आपको कहीं ना कहीं उजाला नहीं दिख रहा है। इज़ इट लाइक दैट? आपकी लाइफ में क्या कुछ की लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, आपको बांध के रखे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं आप इसीलिए बंधे हुए हैं, या फिर किसी इंसान की वजह से बंधे हुए हैं, कोई भी पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव, कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से, जिसका नेगेटिव बहुत नेगेटिव ऑरा है आपके लिए। इज़ इट लाइक दैट? आप अपने आप को, अपने अंदर के डिज़ायर को, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी चाह, विशेस को आप निकाल नहीं पा रहे हो। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी कि जिससे आप अपनी भाग्य, अपना किस्मत ज़रूर बदलोगे। आपको प्लीज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट ग्रैब करनी है। अगर आप उस पर रह गए कि भाई सोचूंगी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो वो चीज़ आप मिस कर जाओगे। एंजल्स वांट्स टू से नंबर 5, आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपको करना है, जिस तरीके के आपके इंसान हो, जो अपने आप को खो चुके हो, उसको प्लीज़ मत भूलिए। आप प्लीज़ उस चीज़ को क्या कहते हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपकी किस्मत लेके आ रही है, ग्रैब करिए। आई कैन सी अपॉर्चुनिटी कमिंग इन टर्म्स ऑफ लव एंड इन टर्म्स ऑफ करियर।
जो भी चीज़ आपके दिमाग में है, किसी भी चीज़ से आप परेशान हो, किसी भी चीज़ जो भी चीज़ आपको काफ़ी हद तक परेशान कर रही है, प्यार है तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कोई चीज़, कोई नया ऐसा फरिश्ता ज़रूर आएगा जो आपको नई होप, नई खुशियाँ, नई एक फ्रीडम आपको कहीं ना कहीं देगा। ठीक है, सो वो जो इंसान आएगा, अगर आपके दिमाग में कब आएगा, कब होगा, कैसे होगा, सबसे पहले आपको अपने जस्ट अपनी होप नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये इंसान आएगा, वो आएगा कुछ महीने में ज़रूर आएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपकी हवाएं चेंज हो जाएगी, आपका सोच पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आप थोड़ा धीरे धीरे खुश होना शुरू हो जाओगे अपने आप। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ होप आ रही है अपने आप, आपकी इंट्यूशंस बता देंगे आपको। नंबर 5, ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द गाइडेंस आई कैन सी। सो गाइस, मैं यहाँ पे येस और नो एंजल आंसर्स कर रही हूँ। सो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होता है, इस वीडियो को पॉज करके आप सोच लीजिए, एंड तब तक मैं शफल करती हूँ। ठीक है, ओके, सो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है, तो उस चीज़ को एंजल वांट टू से कि आप रिकंसिडर करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रिकंसिडर, इट इज़ नॉट अ नो। ठीक है, इट इज़ नॉट एंटायरली येस। आपको सिर्फ रिकंसिडर करना है कि आप क्या पता अपने पाथ की तरफ जाके नहीं कर रहे हो, वो चीज़ नहीं सोच रहे हो, आपको कुछ और तरीके से वो चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप, दैट्स ओनली आई वांट टू से। एंजल वांट्स टू से कि रिकंसिडर चीज़ ज़रूर करिए, क्या पता उसमें ही कहीं हो। हेलो, मैं नंबर 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 ऑफ एनी मंथ आता है, दिस मीन्स दिस इज़ योर रीडिंग। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रेट बता दूँ, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबली, काफ़ी मेच्योरली उसको डील करते हो, काफ़ी केयरिंग भी हो। जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, बहुत कम कनेक्टेड हैं, आपको उनके लिए काफ़ी केयरिंग हो, आपके उनके लिए काफ़ी सोचते हो, बहुत डीप में जाके भी सोचते हो। ठीक है, एंड जो आपका जो मैं बता दूँ, आपका जो पाथ है ना, आपकी लाइफ का जो पाथ है, वो एक्चुअली ड्रॉन है सर्विस इंडस्ट्री से। ठीक है, सर्विस से। ठीक है, एंड सर्विस, किसी चीज़ की सर्विस करना, अगर इफ़ रिक्वायर्ड तो लोगों के लिए काम करना, उनके अच्छे के लिए काम करना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ज़रूर ये करेंगे। ठीक है, एंड आप बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो लोगों के लिए, अपने आसपास के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उनको अपने से आगे रखते हो, अपनी चीज़ों को पीछे रखे, अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखे। दिस इज़ फ्यू ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रेट्स नंबर 6 लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं नंबर 6। सो ओहो माय गॉड, 2 of Swords and Ace of Pentacles and Knight of Pentacles। ये पता नहीं क्यों मैं वापस देखना चाहती हूँ। 8 of Pentacles, Pentacles। ओके, सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है। ठीक है, एंड ये अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम में ही आ रही है, मतलब कुछ 2-3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में आपको दिख जाएगी। आप कुछ नया ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे करना है, क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत काफ़ी डीप थिंकिंग भी आपने सोच रखी है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप थिंकिंग मत करिए। अगर आप बस सोच ही रहे हैं, आप उस पर प्लीज़ एक्ट करिए, बिकॉज़ आपके लिए यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि प्रॉमिसिंग करियर, प्रॉमिसिंग फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, मनी बन रहा है, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको हमेशा नया वे, नया तरीका और नया क्रिएटिविटी और आइडियाज़ लाने पड़ेंगे उस चीज़ को जो भी आप प्लान कर रहे हो, चाह रहे हो करने के लिए। ठीक है, ऑल्सो एंजल्स वांट्स टू से कि आपके लिए जो आगे जो प्रॉमिसिंग करियर, प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है यहाँ पे, आप लोगों को उस पर थोड़ा सा और स्टडी, थोड़ा सा और केयरफुली रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस पर थोड़ी एक्सपर्टीज़ लेने की ज़रूरत है, देन फिर आप आगे डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है,
एंड स्टार्ट आप कुछ फ्रेश ही करोगे एंड उसके बाद कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि आपने उस चीज़ में मास्टरी कर ली है, आप उस पर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुके हो एंड काफ़ी हद तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप इससे नाइट कब बन गए, नाइट से फिर आपने उसके अंदर काफ़ी हद तक सेविंग्स करनी शुरू कर दी, मनी मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, अच्छे से स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी आपकी लाइफ में हर एक एंगल में, नॉट ओनली इन द करियर फ्रंट बट ऑल्सो इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल फ्लो पे, तो काफ़ी हद तक, ठीक है। आपके पार्टनर्स के साथ यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि कम्युनिकेशन इज़ द की, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी पार्टनरशिप में करना या फिर अपने पार्टनर के साथ करना कुछ भी, ठीक है। एंड एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोग कुछ महीनों में, कुछ टाइम में ना आप लोग कुछ ही चीज़ में एक्सपर्टीज़ लेने वाले हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो जिसमें आपको महारत हासिल होगी एंड उसके बाद फिर आप उस महारत के हासिल करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करोगे, जनरेट करोगे और काम करोगे आगे उस पर। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप कान में आया तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये कुछ आप जो ऐसा कर रहे हो वो खुद से कर रहे हो, खुद से जनरेट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट माई नंबर 6। सो आप लोगों के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ये यस और नो क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ सोच लीजिए, इन द मीन टाइम आप वीडियो पॉज कर लीजिए, तब तक मैं शफल कर लेती हूँ, ठीक है। टेक एक्शन, आप सोच क्या रहे हैं भाई, करिए। सो नंबर 6, so प्लीज़ आप करिए, एक्शन लीजिए। एंजल्स वांट्स टू से एक्ट ऑन इट, गो, जूम जूम जूम, यूनिकॉर्न, हॉर्स, जस्ट एक्ट ऑन इट, करिए ज़रूर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एंजल्स वांट्स टू से, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। नंबर 6 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Hey guys, hello number 7। So अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 ऑफ एनी मंथ आता है, दैट मीन्स दिस इज़ अ रीडिंग। सो गाइज 7 नंबर आर द लकी नंबर मेजरली, अगर स्पिरिचुअलिटी में भी हम देखें तो, ठीक है। 7 वचन, 7 फेरे, ठीक है। सो ये बहुत जो 7 नंबर होते हैं जो काफ़ी हद तक, अगर आप 7th मंथ में बॉर्न हो या फिर 7th डेट ऑफ बर्थ हो, ये डेट ऑफ बर्थ हो, तो काफ़ी हद तक आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो गॉड से, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होती है, आपके ड्रीम्स आपके काफ़ी हद तक आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आपका ऑरा काफ़ी क्लीन होता है, आप डे ड्रीमर भी होते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड आपको काफ़ी ऐसे ख्याल भी आते हैं, आप सोचते हो तो जिसका शायद आंसर्स आपको लॉजिकली शायद ना मिले, राइट। एनालिटिकल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आप लोग। दिस इज़ द फ्यू ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रेट्स नंबर 7 के लिए, ठीक है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है नंबर 7। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह माय गॉड, 4 of wands and 5 of cups, oh my god। ओके नंबर 7 मुझे यहाँ पे ज़रूर बता दूँ कि एंजल यही बताना चाहते हैं कि आपने अब तक जो भी अभी कर्म करे हैं और जो आगे आने वाले आपके एक्शंस होंगे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, तो अपने एक्शंस को बहुत सही तरीके से लेना, ठीक है, जिसमें किसी का भी हार्म ना हो एंड किसी को हर्ट ना हो, आपको भी ना हो, किसी और को भी ना हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आगे आने वाले टाइम में आपके पास मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, शादी दिख रही है कहीं ना कहीं, मंडप दिख रहा है कहीं ना कहीं, नाच गाना दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अगर आप अनमैरिड हो, आप चाह रहे हो शादी के लिए, जो भी है, तो काफ़ी हद तक हो सकता है इस साल के एंड तक ये चीज़ें हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए। नहीं तो आपकी फैमिली में, अगर आप शादीशुदा हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कोई क्लोज़ इंसान जो आपसे काफ़ी क्लोज़ है, उसकी शादी, उसका करियर, कुछ वहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है का शादी वादी हो रही है, सेलिब्रेशंस हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये जो आपकी डेस्टिनी है, आपका करियर, आपका जो लाइफ है, बाय एंड ऑफ दिस ईयर काफ़ी हद तक चेंज होगा,
काफ़ी हद तक चेंज होगा, काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। एंड इनफैक्ट आपका जो यहाँ पे इमोशनल लेवल पे अगर आप काफ़ी हद तक ड्रेन्ड हैं, काफ़ी हद तक आप नेगेटिव देख रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं, आपके लाइफ में नेगेटिव ही हुआ है, और जिसको आपने दिया है अपनी लाइफ में सब कुछ प्यार दिया या फिर केयर दी जिसके लिए आपने किया, अगर उन्होंने इंसान ने नहीं किया और आप अभी शायद कुछ मज़दार में हो कुछ लोग, तो मैं ये बता दूँ प्लीज़, ये यहाँ पे ये एक परमानेंट सोल्यूशन, ये एक परमानेंट फेस नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अब जल्दी ही ये इंसान जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पा रहा है ना, जल्दी ही ये मुड़ के यहाँ पे ये चीज़ें देखना शुरू कर देगा। तो आई कैन सी दैट चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बहुत पॉजिटिव चेंज, ठीक है। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बार बार पता नहीं अपना नज़र मेरी नज़र इस पर ही बार बार जा रहे थे। तो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे सच्चे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में 10 महीनों में सॉरी बाय अक्टूबर आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ आपकी सोच, आपकी एनर्जी लेवल, आपका नज़रिया, आपके काम करने का नज़रिया, आपका, अगर आप हाउस वाइफ भी हो, अगर आप कहीं पे भी हो, ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ भी हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी करते हो, आपको कहीं ना कहीं से वो मोटिवेशन, वो कुछ करने की चाह, कुछ दिखाने की, अपने आप को दिखाने की, अपने आप को प्रूव करने की चाह ज़रूर आएगी इन महीनों में। एंड आप अपने आप को ज़रूर प्रूव कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे, बट इतना तो कुछ हासिल कर लोगे कि बहुत लोगों को आप दिखा दोगे कि भाई अगर आपको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या फिर मैं कुछ नहीं हूँ, हेयर इट इज़, देखो मुझे, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, लोग काम आपको अपने आप ही दिखा देगा। ये जो आपकी एनर्जी अलोन, सिंगल या फिर बहुत टायर्ड वाली एनर्जी है, फिर फ्रॉम यहाँ से देखो, यहाँ पे ये इंसान नीचे देख रहा है और यहाँ पे ये इंसान आई टू आई सबको देख रहा है इतनी कॉन्फिडेंटली, अब विद द क्राउन सर पे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं दिस इज़ इट, मैं यहाँ पे यस और नो क्वेश्चन भी ले रही हूँ। तो अगर आपके दिमाग में नंबर 7 कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, आप सोचिए, एंड तब तक मैं शफल करती हूँ, आप पॉज कर लीजिए तब तक, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिकवरी। सो अगर आपका क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, अपने दिल से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, एंजल वांट टू से कि भाई वो चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी, उस पर बहुत हद तक ग्रोथ, बहुत हद तक उस पर हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो हीलिंग है, पॉसिबल है, वो होगी ज़रूर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू फाइल नंबर 7। मेरे ज़रूर बताना कैसे करेक्ट हुआ, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाई नंबर 8, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 ऑफ एनी मंथ है तो दैट मीन्स दिस इज़ अ रीडिंग। सो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ नंबर 8 आप लोगों के लिए। आप काफ़ी हद तक अच्छे हो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, एंड आप नेचुरल बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो, मतलब यू आर समवन जो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, प्रॉब्लम फ्रीलांसिंग, कहीं से कुछ चीज़ें काफ़ी चालाक चंट और काफ़ी और एनालिटिकल, काफ़ी अच्छे हो। चालाक चंट बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आप लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, कुछ करके दिखा रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूरी है। बिजनेस लीडर आप हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आप बन सकते हो अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी नंबर 8 आप लोगों के लिए, कुछ ट्रेट्स आप लोगों के लिए। सो गाइस आप लोगों के मैसेजेस देखते हैं कि क्या है। Okay, competition, justice, 10, 5, 9, 10 आप लोगों के लिए आया है। गैस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव हो और कंपटीशन में भी हो। अगर ऐसा है गैस, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अगर कहीं पे भी हो आप ऐसा जिसमें कंपटीशन है किसी कलीग से या फिर बिज़नेस में कंपटीशन है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि आप एक लेवल पे आ रहे हो कि भाई कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
राइट अगर ऐसा है, बहुत कंपटीशन और कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो अभी तक है, बट जो हाथ में जो तलवार है ना उसको छोड़ना नहीं, कंपटीशन छोड़ना नहीं, बिकॉज एंजल वांट्स टू से कि भाई होता है ना कि भाई एक मार्क से भी बंदा जीत जाता है, यू नेवर नो, अगर आपको लग रहा है, ठीक है। बहुत लोगों की बातों पे मत आना, नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में मत आने दो, और नेगेटिव बातों को, चीज़ों को, थॉट्स प्रोसेस को, नेगेटिव लोगों को प्लीज़ आने मत दो जितना हो सके, बिकॉज जस्टिस इज़ बेसिकली जो बताता है कि भाई देर इज़ अ सोल्यूशन, देर इज़ अ विनिंग ज़रूर है। एक देखो अभी यहाँ पे कितने लोग छोड़ के बैठे हैं, छोड़ना नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए विनिंग दिख रही है, आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसके लिए, विनिंग इन द सेंस कि आप जीत रहे हो, कंपटीशन में जीत रहे हो, एज अ विनर बन के आ रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि भाई फाइनली चाहे जितना जो हो जाए मुझे कोई नीचे इतना झुका नहीं सकता, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, करियर, लोग मुझे अगर डिच कर जाए, चीट कर जाए, फिर भी ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप को होता है ना कि भाई प्रॉब्लम्स आई जा रही और अब मैंने गिव अप कर दिया। ये गिव अप एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। पहला नंबर ही गिव अप नहीं करना, अपने करियर में, अपने पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अब गिव अप मत करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कार्ड, ये मेजर अराकना इन दोनों को नीचे कर देता है। फेक लोग आपके लाइफ में ज़रूर हैं, हिपोक्रेट लोग आपकी लाइफ में बहुत हैं, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में बहुत हैं। आपको जानने की ज़रूरत, आपको कहीं ना कहीं पता है, बस उनसे आपको दूर रहने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है, ठीक है। सो पाइल नंबर 8। सो मैं यहाँ पे गाइस एंजल आंसर्स क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है एंजल्स जो आप पूछना चाहते हो तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, आप सोचिए क्वेश्चन को, मैं तब तक शफल कर लेती हूँ एंड विल बी राइट बैक, ठीक है। सो एक सेकेंड, ये सारे कार्ड्स सीधे क्यों हैं। ओह माय गॉड, क्या बोला था मैंने, सक्सेस, येस इट्स अ सक्सेस। फाइल नंबर 8। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। छोटी सी होप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। धूप, सन बहुत मैटर करता है। हो सके तो अपने घर पे, अपने आसपास जितनी जहाँ पर भी हो आप वहाँ पे जितनी हो सके नेचुरल लाइट लेके आइए एंड पानी पीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, पानी मत वेस्ट होने दीजिए एंड हो सके तो आप तुलसी जी को पानी ज़रूर दीजिए। अगर आप देते हैं, नहीं देते आपको पता है तो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज़ 8, पाइल नंबर 8। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 9। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 ऑफ एनी मंथ आता है तो दैट मीन्स दिस इज़ अ रीडिंग। सो मैं कुछ ट्रेट्स बता दूं आप लोगों के। आप लोग काफ़ी हद तक ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो। आप गरीब को, किसी गरीब को अगर आप देखो, किसी नीडी इंसान को देखो, आप अपने आप ही उसकी तरफ ड्रॉन होंगे, आप उसकी हेल्प करोगे। इवन इफ़ नीडेड भी आप ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करोगे। अगर आप लोकली किसी सब्ज़ी वाले के पास भी जाओगे तो आप चाहते हो कि भाई वो भी ग्रो करे, वो भी इंसान है, उसकी भी फैमिली है, तो आप इतना हद तक सोचते हो। दिस इज़ व्हाट यू आर। एंड अगर आप नीडेड भी तो आप चैरिटेबल चीज़ें भी करते हो, सर्विस प्रोफेशनल चैरिटेबल चीज़ें भी करते हो। दैट इज़ वन द बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइस। यू आर समवन जो बहुत लोग नंबर 9 ऐसे होते हैं जो चेंज लेके आते हैं वर्ल्ड में, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रीज़न से। चेंज ऐसा भी हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या पता किसी एक इंसान को अच्छा लगे, वो चीज़ फॉलो करे, फिर वो दूसरा इंसान तीसरे इंसान पे चाहे फॉलो, ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से भी आप चेंज ला सकते हो। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। काफ़ी हद तक आप कम्युनिकेशन में भी इतने अच्छे हो कि आप किसी को भी बहुत इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। सो नंबर 9 आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम एंजल्स गॉड, क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स एंड गॉड माय नंबर 9 के लिए। दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड।
ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना रिकवरी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। एंजल्स वांट्स टू से कि आपके अंदर जितना स्ट्रेंथ है ना, आपकी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पता ही नहीं है। आपका इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हद तक आपको वो लेवल आपको पता नहीं चला है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हो। आपको ये चीज़ अगर बिकॉज होता है ना कि सिचुएशन बताती है कि इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, द सेम वे इज़ फॉर यू। एंड नंबर 9 यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि देर आर सिचुएशन लाइफ में आया है कि आपको पैसों के लिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स रही हैं, शायद जॉब चली गई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, जो आपकी सेविंग्स थी आपकी वो सारी यूज़ हुई है, एग्जॉस्ट भी हुई है कहीं ना कहीं। बट आपके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वहाँ पे अब जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड स्पेशली कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप को जॉब मिल रही है। और जॉब भी इन द सेंस कि अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मुझे अब किस तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, अपने करियर से रिलेटेड कैसे डिसीजंस लेने हैं, मुझे किस लोगों से कनेक्ट करना है, किस लोगों से क्या बातें करनी है। एंड विद दिस स्ट्रेंथ आप काफ़ी हद तक मुझे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप कुछ सोच लो ना तो आप नो मैटर व्हाट आप वो चीज़ करते ही करते हो, चाहे बिकॉज दिन रात सुबह शाम आपके दिमाग में वो चीज़ चलती ही रहती है। आपको एंजल ये बताना चाहता है कि अपनी सेविंग्स के ऊपर, अपने पैसों के फ्लो के ऊपर, अपने करियर की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ढंग से फोकस करना, डिसीजंस उसके हिसाब से लेना। एंड आपकी जो सेविंग्स है मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि हो रही है। आप कोशिश भी करो कि जितना हो सके हाथ पैर मार रहोगे, कहीं से आप पैसों को अरेंज करके शायद सेविंग्स और कर सको, कहीं से कुछ पे अर्न कर भी करोगे भी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने स्ट्रेंथ को और आई विल से अपनी कैपेबिलिटीज़ को अभी और जानो और एक्सप्लोर करो। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू नंबर 9। सो गाइस, मैं एंजल आंसर्स क्वेश्चन कर रही हूँ। सो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप एंजल से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को क्रॉस करिए, आप क्वेश्चन सोचिए, तब तक मैं शफल करती हूँ, आई विल बी राइट बैक। ठीक है, सो नंबर 9 के लिए इट्स यस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, जो भी आपके दिमाग में था, जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन है, एंजल वांट्स टू से कि यस, इट इज़ अ यस। ठीक है, सो डेफिनेट यस है, हाँ चीज़ वो होगी और अपने टाइम पे होगी, सही हिसाब से होगी। अपने कैपेबिलिटीज़, अपने स्किल्स, अपने को बहुत अच्छे से जानिए, बिकॉज जो भी जितना भी आपको लगता है आप कर सकते हो, आप उससे बियॉन्ड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ इट नंबर 9। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।